जय हिंद। कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन, संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 75 अंकों का। इस पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा अ वाला जयशंकर प्रसाद। दूसरा देख लीजिएगा, फेरी बेटुला का अर्थ है। तो इसमें आपको लिखना होगा द वाला फिर मिलेंगे। तीसरा देख लीजिएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, स वाला, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ। और चौथा देख लीजिएगा, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, किसकी लगी थी आपको बताना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा द वाला, सुभाष चंद्र बोस की। पांचवा देख लीजिएगा, 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो आपस में मिलना क्या कहलाता है, इसमें आपको लिखना होगा ब वाला, समास कहलाता है। छठा आपका दिया है, मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, तो अमनिया का अर्थ क्या है ये आपको बताना होगा। इसमें आपको लिखना होगा ब वाला, साफ करना। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, सूर्य की भक्ति किस भाव की है, यह आपको बताना है। तो पहले में आपको लिखना होगा शाक्य, शाक्य भाव की आपको लिखना होगा, पहले का आंसर, ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और दूसरा आपका दिया है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा महाकाव्य, महाकाव्य कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। और तीसरा देख लीजिएगा, आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, तीसरे में अनुभव कहते हैं, अनुभव आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। और आपका यहाँ पर चौथा दिया है, नेताजी की मूर्ति किस कपड़ों में थी। तो चौथे में आपको लिखना होगा फौजी, फौजी कपड़ों में थी, ये आपको लिखना होगा। और पांचवा देख लीजिएगा, समास के भेद है। तो समास के कितने भेद होते हैं, तो पांचवी में आपको लिखना होगा 6। समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आप इस सूत्र के माध्यम से समास के भेदों के नाम याद रख सकते हैं। तो सूत्र देख लीजिएगा, अब तक दादा। इस सूत्र के माध्यम से आप सभी समास के भेदों के नाम याद रख सकते कर सकते हैं। आज से हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा, बा से हमारा बहुब्रीहि, ता से हमारा तत्पुरुष, का से हमारा कर्मधारई, और दा से हमारा द्वंद्व, और एक और दा से हमारा दिग्गु समास हो जाएगा, ठीक है। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल के पानी उलीचने लगे। तो इसमें आपको लिखना होगा चूहो, चूहो आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो बिल्कुल नहीं लगा था, असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वह विभत्स रस होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, एक अंक की कहलाती है, तो असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। तो बिल्कुल नहीं मिली थी, असत्य हो जाएगा।
पांचवा आपका दिया है मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियों मछलियों को खिलाते थे, तो बिल्कुल यहाँ पर खिलाते थे, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है आधुनिक कबीर, तो इसमें आपको लिखना होगा नागार्जुन। दूसरा आपका दिया है कहानी के तत्व, तो इसमें आपको लिखना होगा 6। क्या लिखना? 6 आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया दोहा, तो दोहा में आपको लिखना होगा अर्ध सममात्रिक छंद। तीसरा आपका दिया संधि के प्रकार, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, लिख लीजिएगा 3। और पांचवा आपका दिया है आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसमें आपको लिखना होगा दोहरा लाभ। इसके साथ आपका छठा दिया, छठे में आपको लिखना होगा सन्नाटा। तो इस प्रकार से ये हमारी सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को एक वाक्य में उत्तर इन प्रश्नों के देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो पहले में आपको लिखना होगा बालकांड। बालकांड आपको लिख देना है पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो दूसरे में आपको लिखना होगा बटियार खाना। लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में बटियार खाना, यह आपको लिख देना है। और आपका तीसरा देख लीजिएगा वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ओज गुण। ओज गुण आपको लिख देना है। और चौथा देख लीजिएगा बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो चौथे में आपको लिखना होगा बहुत से बिच्छू। बहुत से बिच्छू, ये आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। और आपका पांचवा दिया है जिसका कोई शत्रु ना हो उससे क्या कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा पांचवे में अजात शत्रु। छठा देख लीजिएगा लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो इसमें आपको लिखना होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, सभी के A to Z। तो पहला आपका दिया है रीति काल को संगार काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है रीति काल की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है। सातवां देख लीजिएगा तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना होगा, भाव पक्ष एवं कला पक्ष आपको लिखना है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 8वां देख लीजिएगा स्मृति को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, इसके बारे में आपको लिखना है। 9वां देख लीजिएगा गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उनके बारे में आपको लिखना है अपने शब्दों में, अपने हिसाब से। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न देख लीजिएगा काव्य की परिभाषा आपको लिखना होगा, और साथ में आपको काव्य के वेदों के नाम लिखना है। अथवा देख लीजिएगा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिख देना है। 11वां देख लीजिएगा महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। 12वां देख लीजिएगा रिपोर्टाज किसे कहते हैं, किसी एक रिपोर्टाज का नाम उसके लेखक सहित आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है रेखा चित्र किसे कहते हैं, एक रेखा चित्र का नाम तथा उसके रचनाकार का नाम भी आपको साथ में लिखना है। 13वां देख लीजिएगा स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिख देना है परीक्षा में, भाषा शैली आपको लिख देना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे।
अब यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न देख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 15वां देख लीजिएगा, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ये आपको समझा कर लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता आपको बताना है। 16वां देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है कम खर्च करने वाला, दूसरा आपका दिया है पूरब की ओर बहने वाली हवा, तो इसका आंसर आपको बता देंगे। अथवा आपका देख लीजिएगा, इसमें मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग आपको करना होगा। पहला आपका दिया है इतिश्री होना, इसका अर्थ हमारा हो जाएगा समाप्त होना, समाप्त होना। दूसरा आपका दिया चार चांद लगाना, चार चांद लगाना मतलब खुशियां मनाना, तो इनके आंसर आपको बता देंगे अच्छे से। और 17वां देख लीजिएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर, जो भोलानाथ है वो अपने साथियों को देखकर, अपने मित्रों को देखकर शिश करना क्यों भूल जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, गंटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है या कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। अब यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिएगा और इस प्रश्न को समझ लीजिएगा किस प्रकार से आपको इनके आंसर देना होगा परीक्षा में। तो आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है और आपको थोड़ा अनुमान लगाना है जो हमारा काव्यांश दिया गया है ये किस अध्याय से लिया गया है, ये आपको थोड़ा सा अनुमान लगा लेना है। और किसने लिखा है ये भी आपको थोड़ा सा अनुमान लगा लेना है। तो इसमें आपको लिखना होगा संदर्भ, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद आपको लिखना होगा प्रसंग, प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, भावार्थ लिख देना है लास्ट में, तो इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा इसका अतः वाला प्रश्न आपको दिया है, तो इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बता दिया है। अब आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको एक गद्यांश दिया है। गद्यांश में सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ, संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा और प्रसंग के बाद आपको क्या करना है, वाक्य करना है, वाक्य आपको लिखना है। तो इनके आंसर में आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 20वां देख लीजिएगा, 20वां प्रश्न आपका दिया है, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, एक अनुच्छेद बनाकर आपको लिखना होगा। और 21वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपतिश काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। पहला आपका दिया है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक आपको बताना है, मतलब जो हमारा काव्यांश दिया है ये किसके ऊपर है, तो इसमें आपको लिखना होगा मातृभूमि या फिर भारत माता। और दूसरा आपका दिया है कवि माँ भारत को या भारत माता को क्या क्या अर्पित करना चाहता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। तो ये आपको लिखना होगा कवि भारत माँ को ज्ञान अर्पित करना चाहता है, प्राण अर्पित करना चाहता है, रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है, ये आपको लिख देना है। तीसरा देख लीजिएगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है, तो इसमें आपको लिखना होगा देश की धरती पर हमारा बहुत ज़्यादा ही ऋण है, ये आपको लिख देना है। इसके साथ ही यहाँ पर इसका अत्य वाला देख लीजिएगा, इसमें भी आपको एक गद्यांश अथवा काव्यांश दिया है, इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं। पहला देख लीजिएगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा, तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा कंप्यूटर और इंटरनेट, ये आपको लिख देना है। दूसरा आपका देख लीजिएगा, इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरे हैं, तो क्या क्या खतरे हो जाते हैं यदि इंसान कंप्यूटर बन जाता है तो देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, दूसरे का आंसर। और तीसरे में क्या करना आपको, सारांश, सार आपको लिख देना है इस प्रश्न का। अब यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार यंत्रों पर
रोकथाम या फिर प्रतिबंध लगाने हैं तो आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आपको लिख देना है इस प्रश्न में। और अति वाले प्रश्न में क्या करना है, हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। 23वां देख लीजिएगा, निम्न लिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो आप सभी किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर डायरेक्ट आप यहीं से बैठ कर याद कर सकते हैं। और आप सभी को यहाँ पर छठे प्रश्न का अतवीय का आंसर मिल जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा जूम करेंगे, देख लीजिएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का अतवीय का आंसर, जिसमें नाटक तथा एकांकी में प्रमुख 2, 3, 4 अंतर लिख देना है परीक्षा में। ये हमारा 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 12वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा हमारा 14वें प्रश्न का आंसर। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 16वें प्रश्न का आंसर आप सभी देख लीजिएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी छात्र देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का आंसर। 18वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 19वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा 20वें प्रश्न का अतवीय का आंसर आपको दिया है। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें के बाद आप सभी 23वें प्रश्न का उत्तर अपनी बुक से देखकर पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।